नमस्कार दोस्तों, राज कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं राजस्थान के 53 जिलों की, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने चुनाव से पहले जो राजस्थान के 33 जिले हुआ करते थे उनका विभाजन करके अब वर्तमान में आज कितने जिले हो चुके हैं? 53 जिले। तो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से उपखंडों में और कौन कौन से तहसीलों में फेरबदल किया गया है, कौन से ज़िले को कौन से ज़िले में बांटा गया है। तो सभी चीज़ों को लेकर हम आज चर्चा में रहेंगे। तो सभी मैं चाहता हूँ कि सभी 33 जिलों का हम बात कर लेते हैं। राजस्थान के नए संभाग व नए जिले, तो किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों? आज राजस्थान के नए संभाग व नए जिलों पर चर्चा करेंगे। कोई कहता है कि 52-50 जिले बने हैं, कोई कहता है 53 बने हैं। तो आज मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि जो पहले 50 जिले गठित हुए थे, बने थे, उनको मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी ने आचार संहिता लगने से पहले 3 जिलों का और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 3 जिलों को बढ़ाया, किसको लेकर? सुजानगढ़ के किसानों की या व्यक्तियों की या वहाँ के क्षेत्रीय व्यक्तियों की मांग को लेकर 3 जिलों को और बढ़ाया। क्योंकि 199 दिन तक सुजानगढ़ के व्यक्तियों ने क्या किया, आंदोलन किया, किसको लेकर कि हमारे सुजानगढ़ को भी क्या बनाया जाए, जिला बनाया जाए। सुजानगढ़ पड़ता है पहले चूरू में, अब सुजानगढ़ क्या होगा, अलग से एक जिला होगा। इसी के अलावा मैं बात करता हूँ जैसे डिडवाना और कुचामन था, तो डिडवाना और कुचामन को भी अब 2 अलग अलग जिलों के रूप में आप पढ़ेंगे। एक आता है आपका मालपुरा, और मालपुरा पड़ता है आपके भीलवाड़ा में, टोंक में। मालपुरा पड़ता है आपके टोंक में। तो टोंक के विभाजन के बारे में भी अपन बातें करेंगे। पहले 7 संभाग हुआ करते थे राजस्थान में, अब वर्तमान में 3 संभाग और बढ़ा दिए गए हैं। अब 3 संभाग और बढ़ा दिए गए तो टोटल जो संभागों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? संभागों जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 10। तो हम मैं चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से जिले अब वर्तमान में बढ़कर आपके राजस्थान से जुड़े हैं। तो मैं बात करता हूँ प्राचीन राजस्थान। ये मैं कह सकता हूँ प्राचीन की जगह पुराना ही लिख देता हूँ, पुराना राजस्थान। पुराने राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी वो कितनी थी? 33। अब इधर लिख देता हूँ मैं नया राजस्थान। नए राजस्थान की बात करूं तो अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 53। इससे पहले जो शुरुआत में घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने, तो 85 जिलों की थी, यानी 19 जिले और बढ़ाए गए थे। लेकिन 3 जिले और काउंट होने के बाद अब 19 नहीं, अपन को कितने पढ़ने हैं? 22 जिले पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं दोस्तों? 22 जिले पढ़ने हैं। तो मैं बात करता हूं कि संभाग कितने हैं और जिले कितने हैं। तो नए राजस्थान के नए जो जिले होंगे वो 53 होंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ किसकी? संभाग। तो संभाग कितने होंगे? तो संभाग कितने होंगे? 10 होंगे। संभाग कितने होंगे? 10 होंगे। तो 3 संभाग कौन कौन से बढ़ाए गए, और यहाँ पर 33 जिलों के बाद 53 जिलों में कौन कौन से जिले गठित हुए और किस वजह से हुए, क्यों हुए, किसने किया, किसके गठन के द्वारा जिलों को बनाया गया, तो सभी बातों को लेकर हम आज चर्चा में रहेंगे। तो मैं ध्यान देना। देखो, इससे पहले कि मैं घटना बता दूं आपको कि राजस्थान का, किसका? राजस्थान का कौन सा? 33वां जिला बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? प्रतापगढ़। राजस्थान का 33वां जिला, जिसको हम नवीनतम जिले के नाम से जानते थे, वो कौन सा बनाया गया था? प्रतापगढ़। लेकिन उस समय की बातें हैं कि प्रतापगढ़ नया बना था, और एक ही बना था जब सरकार थी बीजेपी, और यहाँ पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे सिंधिया की देन थी कि उन्होंने प्रतापगढ़ को क्या बनाया? नए जिले के रूप में बनाया। और ये कब बनाया था? तो ध्यान देना कि 26 जनवरी सन 2008 को क्या बना दिया? प्रतापगढ़ को बना दिया। ऐसे ही प्रतापगढ़ ने जो जिले के रूप में कार्य किया, जिले संचालन के रूप में कार्य किया, वो 1 अप्रैल सन 2008 को
1 अप्रैल सन 2008 को जिले के रूप में कार्य किया। तो थोड़ा सा आप अपनों ऐसा करते हैं, प्रतापगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट 53 जिलों के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं बात करूं किसकी, प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़, अगर मैं प्रतापगढ़ की बात करूं तो सिंपल सी बातें हैं कि प्रतापगढ़ जो बना था, अस्तित्व में आया था, वो कब बना था? 26 जनवरी सन 2008 को। इसने जिले के रूप में कार्य किया, जिले के रूप में कार्य किया, रूप में कार्यभार संभाला या कार्य किया, वो किया था दोस्तों कब? 1 अप्रैल सन 2008 को। 1 अप्रैल सन 2008 को जिले के रूप में क्या किया? कार्य किया। लेकिन बात ये आती है कि जब अपन प्रतापगढ़ की बात ही कर रहे हैं तो बच्चों को पता होना चाहिए कि प्रतापगढ़ जो कस्बा है, ये कस्बा किसने बसाया था? तो ध्यान देना, प्रताप सिंह द्वारा 1699 में क्या बसाया गया? प्रतापगढ़ कस्बा बसाया गया। कौन सा कस्बा बसाया गया? प्रतापगढ़ कस्बा बसाया गया। कब की बात है? 1699 में की। और बसाने वाला कौन था? प्रताप सिंह। बसाने वाला कौन था दोस्तों? प्रताप सिंह। लेकिन ध्यान देना, यही प्रतापगढ़ देवगढ़ की क्या हुआ करती थी? देवगढ़ जो एक क्षेत्र था, देवगढ़ की राजधानी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? यही प्रतापगढ़ कस्बा। एक समय की बातें हैं 1699 की, जब देवगढ़ की क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। ये किसके बात कर ली हमने? प्रतापगढ़ की। लेकिन बात आती है दोस्तों, बात ये आती है कि जब राजस्थान के 53 जिले अस्तित्व में आए तो कैसे आए, क्यों आए, क्या कौन सी कमेटी के द्वारा, कौन सी समिति के द्वारा आए? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एक बात क्लियर बता दूं, ध्यान देना थोड़ा सा, कि एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था रामलुभाया समिति का गठन। रामलुभाया समिति, और इसी का नाम है उच्च स्तरीय समिति। उच्च स्तरीय समिति। इसी उच्च स्तरीय समिति का जो गठन हुआ था, को क्या हुआ था दोस्तों? गठन हुआ था, वो हुआ था 21 मार्च सन 2022। और ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि 21 मार्च सन 2022 को कौन सी समिति बनी, किस समिति का गठन किया गया? रामलुभाया समिति, जिसको किस नाम से जाना जाता है? उच्च स्तरीय समिति के नाम से जाना जाता है। और इसी समिति द्वारा राजस्थान में नए जिलों का संचालन किया गया, नए जिले बनाए गए। तो मांग किसने रखी थी? रामलुभाया समिति ने। किसकी मांग? राजस्थान का विभाजन होना चाहिए और राजस्थान में 33 जिलों की अपेक्षा और भी जिले अधिक होना चाहिए। लेकिन और जिले कितने अधिक होना चाहिए, इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं था। तो इससे पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साहब हैं, इन्होंने कितने जिलों पर प्रस्ताव रखा? वो रखा था 19 जिलों पर। लेकिन किसान व्यक्तियों की, आम जनता व्यक्तियों की मांग के द्वारा 3 जिले और बनाए गए। तो सभी को लेकर बात करूंगा मैं। तो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना कि रामलुभाया समिति, उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ था 21 मार्च सन 2022 को। अब 21 मार्च सन 2022 को गठन हो जाता है। ये समिति मांग रखती है कि राजस्थान का विभाजन होना चाहिए और भी जिले बनने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि 17 मार्च सन 2023 को, 17 मार्च सन 2023 को जिलों की क्या कर दी गई? जिलों की घोषणा कर दी गई। क्या कर दी गई दोस्तों? जिलों की घोषणा कर दी गई। अबे जिलों की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? जिलों की घोषणा किसके द्वारा की गई थी बताइए? कितनी तारीख को 19 जिलों की घोषणा की गई थी? तो 17 मार्च सन 2023 को जिलों की घोषणा कर दी जाती है। और किसके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और जैसे ही घोषणा होती है तो ध्यान देना, 2 अप्रैल 2 अप्रैल सन 2023 को इनकी
सीमांकन दर्ज किया जाता है, यानी सीमा बांट दी जाती हैं, सीमांकन दर्ज किया जाता है, क्योंकि राजस्थान का मैप बिखेर दिया जाता है और सीमा का क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तहसीलें उपखंडों को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। कौन से जिले से कौन सा उपखंड लेना है और कौन से जिले से कौन सी तहसील लेनी है, ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। और जैसे ही ऐसा किया जाता है तो राजस्थान के कितने जिले कंप्लीट होते हैं, 19 जिले। लेकिन कब सीमांकन का दर्ज कब किया गया था बताइए, 2 अप्रैल सन 2023 को सीमांकन क्या कर दिया गया, दर्ज कर दिया गया। फिर बात करता हूं मैं किसकी, 4 अप्रैल को नए जिले कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव रख दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि 4 अप्रैल सन 2023 को नए जिले कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव रख दिया जाता है। या मैं कह सकता हूं, इस लाइन को मिटा के मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि 4 अप्रैल सन 2023 को कैबिनेट के हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। कितने अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे, 4 अप्रैल को हस्ताक्षर कर दिए गए थे। 4 अप्रैल को हस्ताक्षर किए और 6 अप्रैल को क्या हो जाती हैं, अधिसूचना जारी हो जाती हैं। क्या जारी हो जाती हैं दोस्तों, अधिसूचना जारी हो जाती हैं। अरे कितने अप्रैल को, 6 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी जाती है। 4 अप्रैल को 6 अप्रैल को अधिसूचना क्या कर दी जाती है, जारी कर दी जाती हैं। और सिंपल से बात बोलूँगा दोस्तों कि 7 अप्रैल को, कितने अप्रैल को, 7 अप्रैल को 19 जिले, कितने अप्रैल को, 7 अप्रैल को, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, 7 अप्रैल को अधिसूचना पूरे राजस्थान में क्या हो जाती हैं, लागू हो जाती हैं। किस में लागू हो जाती हैं, पूरे राजस्थान में लागू हो जाती हैं। तो यहाँ तक की बात को समझना एक बार क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। देखो राजस्थान के नए संभाग हो, नए जिले, किसकी बात करें, पुराना राजस्थान में कितने जिले हुआ करते थे, 23। नए राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुके हैं, 53। उससे बात करता हूँ संभागों की संख्या कितनी है, 10। ध्यान देना, इससे पहले एक जिला बना था जिसका नाम क्या था, प्रतापगढ़, जिसको नवीनतम जिले के नाम से जानते हैं। कौन से जिले के नाम से जानते हैं, नवीनतम जिले के नाम से जानते हैं। उस जिले का नाम क्या था, प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया था, 26 जनवरी सन 2008 को। जिले के रूप में कब कार्य करना शुरू किया, 1 अप्रैल सन 2008 को। देखो प्रताप सिंह का जो कस्बा बसाया था, प्रताप सिंह द्वारा 1699 में बसाया था। किसके द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा। यही प्रतापगढ़ कस्बा देवगढ़ की क्या हुआ करता था, उसमें राजधानी हुआ करता था। लेकिन बात करता हूं मैं किसके दोस्तों, कि 53 जिले कैसे अस्तित्व में आए। तो ध्यान देना, कौन सी समिति के द्वारा, कौन सी समिति के द्वारा अस्तित्व में आए, तो राम लोबया समिति, इसी को उच्च स्तरीय समिति के नाम से जाना जाता है। और इसी का गठन हुआ था 21 मार्च सन 2022 को। इसी समिति ने मांग उठाई, क्या मांग उठाई, कि राजस्थान का क्या होना चाहिए, विभाजन। राजस्थान का विभाजन होने के बाद इसमें जिलों की संख्या और बढ़नी चाहिए। तो 17 मार्च सन 2023 को जिलों की क्या हो जाती है, घोषणा। किसके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा। 2 अप्रैल सन 2023 को सीमांकन दर्ज किया जाता है, यानी सीमा को क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। और 4 अप्रैल सन 2023 को कैबिनेट के हस्ताक्षर हो जाते हैं। जैसे ही कैबिनेट के हस्ताक्षर हुए, 6 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी जाती है। और यही अधिसूचना 7 अप्रैल को लागू कर दी जाती है पूरे राजस्थान में। इसी प्रकार से कितने जिले बने, 19 जिले बने। लेकिन मैं आज बात 19 जिलों की नहीं करूंगा, मैं आज बात पूरे 22 जिलों की करूंगा। क्यों करूंगा, उसका रीजन भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने आचार संहिता लगने से पहले 3 जिले और बना दिए थे। 3 जिलों की और सूचना जारी कर दी थी और घोषणा कर दी थी कि आचार संहिता से पहले इनको भी कंप्लीट किया जाए और बना दिया जाए। चाहो तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए ध्यान देना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर देखते हैं कि वो कौन कौन से संभाग और कौन कौन से जिले राजस्थान में और जोड़े गए। आप सभी को ये तो पता है कि 33 जिले कौन कौन से थे, वर्तमान में कौन कौन से जुड़े। हम सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। आज ये इतना सा पढ़ लेते हैं कि नए जिले कौन से सामने आए और नए संभाग कौन से सामने आए। जब राजस्थान पढ़ेंगे तो सभी का विभाजन के साथ पढ़ेंगे कि कितने जिलों की सीमा किसके साथ लगती हैं, कितने जिलों की सीमा किसके साथ नहीं लगती। तो ध्यान देना, कर लेते हैं कि कौन कौन से संभाग नए बने हैं। तो संभाग कितने बने? 3। देखो पहला कौन सा बना, ध्यान देना, बांसवाड़ा। दूसरा कौन सा बना? पाली, सॉरी सीकर कर देता हूं मैं, सीकर कर देता हूं। और तीसरा कौन सा बना? पाली। लेकिन बात ये आती है कि 3 संभाग नए तो बने, लेकिन ये 3 संभागों ने किन संभागों के साथ छेड़खानी की, तो छेड़खानी समझते हैं। जो बांसवाड़ा बना, इस बांसवाड़ा ने जो छेड़खानी की वो उदयपुर संभाग को तोड़कर बनाया गया। उसी प्रकार बात करता हूँ सीकर, तो सीकर ने किसके साथ छेड़खानी कर दी? जयपुर के साथ। उधर में पाली की बात करूँ तो पाली ने कौन से संभाग के साथ छेड़खानी कर दी? जोधपुर संभाग के साथ क्या कर दी दोस्तों? छेड़खानी कर दी। अब छेड़खानी कर दी तो बदलाव किसमें होगा? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। अगर टूटेंगे तो कौन टूटेंगे? ये संभाग टूटेंगे। अरे इनसे कितने संभागों का निर्माण हुआ? 3 संभागों का। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नए घटित 3 संभाग कौन से हैं, तो बांसवाड़ा, सीकर और पाली। मैं बात करता हूं कि वो 22 जिले कौन से हैं, वो 22 जिले कौन से हैं जो राजस्थान के मैप में जोड़े गए हैं। तो आइए जानते हैं उन 22 जिलों के बारे में एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। इन 22 जिलों को अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको छोटी सी बात याद रखनी है और 22 जिले आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। मेरे डैडी सुकुनी जज को बाबा साह के माल से खौफ हैं, आज सजा दूंगा। खौफ हैं, आज सजा, इसको मैं क्या कर दूंगा? आज सजा दूंगा। साहब खतरनाक है वाली। तो बेटा इसी ट्रिक को अगर आप याद रख लेते हो तो आपके 53 जिले यानी 22 जिले जो नए गठित हुए हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? आपको याद हो जाएंगे। देखो ट्रिक क्या है? डैडी सुकुनी जज को बाबा साहब के माल से क्या है? खौफ हैं, आज क्या दूंगा? सजा दूंगा। तो सभी का ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर। देखिए ड से क्या बनेगा? डिडवाना। इसी ड से क्या बनेगा? थोड़ा ध्यान देना, डिंग। इसी ड से क्या बनेगा? डिंग। सु से क्या बनेगा? सुजानगढ़। इसी कू से क्या बनेगा? कूचामन। और इसी न से क्या बनेगा? नीम का थाना। इसके बाद बात करता हूँ जैसे बनेगा जयपुर ग्रामीण। इसी जैसे बनेगा जयपुर। को से बनेगा जयपुर। को से बनेगा केकड़ी। इसे को से बनेगा केकड़ी। बा से बनेगा बालोतरा। फिर इसे बसे ब्यावर। सा से शाहपुरा। सा से क्या बना दिया मैंने? शाहपुरा के बाद अगर मैं बात करता हूं तो कैसे केकड़ी हो गया, बस से बालोतरा हो गया, और बस से ब्यावर हो गया, सा से शाहपुरा हो गया, मा से मालपुरा, स से सलुम्बर। स से क्या बनेगा? सलुम्बर। ख से क्या बनेगा? खेरथल। ख से क्या बना? खेरथल। फ से क्या बनेगा? फलोदी। फ से क्या बना? फलोदी। है क्या है अपन का? साइलेंट। अ से क्या बनेगा? अनूपगढ़।
जैसे क्या बनेगा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। उसी प्रकार बात करूं मैं स से क्या बनेगा जोधपुर ग्रामीण, स से बनेगा सलोमर ले लिया तो स से बनेगा साचोर, स से बनेगा साचोर, साचोर से अगले जैसे क्या बनेगा जोधपुर, जोधपुर किससे, इससे क्या बाद जाता है, इससे क्या बना जोधपुर, दू से क्या बना दूदू, दू से क्या बना दूदू, और ग से बनेगा गंगा, गंगापुर, गंगापुर सिटी, किससे बना गंगापुर सिटी, इस लास्ट वाले ग से। तो देखते हैं कि कितने जिले सामने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जिले आपके पास क्या हैं, तैयार हैं। तो देखो दोस्तों बात समझ में आई नहीं आई, एक बार फिर मैं बात करता हूँ। तो देखो डी से क्या बनेगा डिडवाना, डी से क्या बनेगा डिंग, सु से सुजानगढ़, कुसे कुचामन, नीसे नीम का थाना, जैसे जयपुर ग्रामीण, जैसे जयपुर, कसे कोसे केकड़ी, कोसे केकड़ी, बसे बालोतरा, बसे ब्यावर, साहसे शाहपुरा, मालसे मालपुरा, ससे सलूम्बर, खसे खेरथल, फसे फलोदी। उसी उधर बात करता हूँ मैं तो असे अनूपगढ़, जैसे जोधपुर ग्रामीण, सचे साचौर, जैसे जोधपुर, दूसे दूदू, और गसे गंगापुर सिटी। 22 जिले आपके बढ़कर तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों कि 22 जिलों में से वो कौन से 3 जिले हैं जो लास्ट में प्रस्तावित हुए थे, लास्ट में बनाए गए थे। तो उन 3 जिलों का नाम आप देखिए। एक तो पड़ता है आपके मालपुरा, और मालपुरा कहाँ है, टोक का, मालपुरा कहाँ है, टोक का। एक है आपका सुजानगढ़, सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है, चूरू में। एक है आपका कुचामन, क्योंकि डिडवाना और कुचामन पले एक ही था, ये कहाँ पड़ता है, नागौर में। एक बात और ध्यान दीजिए कि कौन से जिले से क्या हुआ, अलग हुआ। तो एक बार वो भी चीज़ बता देता हूँ मैं दोस्तों, आपको ध्यान देना। डिडवाना अलग किया गया किससे, नागौर से। डिंग अलग किया गया किससे, भरतपुर से। कुचामन किससे हुआ, नागौर से। सुजानगढ़ किससे हुआ, सुजानगढ़ हुआ चूरू से। नीम का थाना हुआ सीकर से, नीम का थाना अलग किया गया सीकर से। जयपुर ग्रामीण जयपुर से होता है, जयपुर से होता है। केकड़ी कहाँ पड़ता है आपके, अजमेर में। केकड़ी किससे अलग किया गया, अजमेर से। बालोतरा अलग हुआ बाड़मेर से, बालोतरा अलग हुआ बाड़मेर से। ब्यावर अलग हुआ अजमेर से। शाहपुरा अलग हुआ भीलवाड़ा से, शाहपुरा अलग हुआ भीलवाड़ा से। मालपुरा कहाँ से, टोक से। खेरथल की बात करूँ तो इसका संबंध किससे है, अलवर से। खेरथल को क्या किया गया दोस्तों, अलग किया गया। सलूम्बर की बात करता हूँ तो ये अलग किया गया उदयपुर से। किससे अलग किया गया, उदयपुर से। फलोदी किससे अलग किया गया, जोधपुर से। फलोदी का विभाजन हुआ जोधपुर से। जोधपुर को जोधपुर से अलग किया गया, ग्रामीण को जोधपुर को जोधपुर से अलग किया गया। ये आपका अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ गंगानगर से अलग किया गया। किससे अलग किया गया, गंगानगर से। आपका साचौर है, ये झालोर से अलग किया गया। किससे अलग किया गया दोस्तों, झालोर से। गंगापुर सिटी है तो सवाई माधोपुर से। किससे, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी को क्या किया गया, अलग किया गया। और दूदू की बात करूं तो दूदू किससे अलग किया गया, जयपुर से दूदू को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसी प्रकार दोस्तों आपके 3 संभाग और कितने जिले 22 जिले सामने आए। और अब वर्तमान में राजस्थान कितने जिलों का हो चुका है, 53 जिलों का राजस्थान हो चुका है। अगर ये भी आपको ट्रिक के दौरान याद रखना है तो एक चीज याद रख लेना, बसपा। कौन सा पा, बसपा, जो एक प्रकार से सरकार है, पार्टी है। बसपा पार्टी तो बस है क्या याद रखोगे, बांसवाड़ा। स से क्या याद रखोगे, सिकर। और प से क्या याद रखोगे, पाली। बस इतना सा याद रख लो। एक तो बसपा और दूसरा क्या है कि डेडी सुकनी जज को बाबा साहब के माल से खोप है, आज सजा दूंगा। बस इतना सा याद कर लिया तो दोस्तों से कंप्लीट बात है कि आपको राजस्थान के कितने जिले कंप्लीट हो जाते हैं, 53 जिले। और कितने संभाग, 10 संभाग कंप्लीट हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ताकि तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम।